मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, अपने भाइयों बहनों के साथ हूँ। टूरिज़्म को इस इलाके में प्रमोट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह के जितने भी कल्चरल शोज होते हैं वो बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है कि वो मजीद अच्छा आगे काम कर सके। आप वहाँ अगर विजिट करें, वहाँ पे ऐसे ऐसे चश्मे हैं कि बर्फ़ भी हो रही होती है और वहाँ से गर्म पानी भी निकल रहा होता है। इस तरह के इवेंट्स सालाना मुनक़्क़द होने चाहिए और मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोगों के लिए और मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों की हौसला अफजाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमीर मुआविया और आप देख रहे हैं वक्त डिजिटल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं नेश्तरहाल पेशावर में। यहां पर चतराल नाइट का एहतमाम किया गया है। इस चतराल नाइट में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिन्होंने चतराल का नाम रोशन किया है उनमें बाकायदा अवार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से जो चतराली बाशिंदे आए हैं उनसे बात करेंगे चतराल नाइट के हवाले से भी, इसी तरह चतराल के जो मसाइल हैं उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस चतराल नाइट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम एंजॉय कर रही है, कैसे लगा आपको चतराल नाइट का प्रोग्राम? मेरा नाम शाहिरा शामी है और मैं अपर चतराल की हूँ, तो मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये जो प्रोग्राम हमारे लिए आज मुनक्किद किया गया है ये बहुत ही अच्छा किया है हमारे लिए। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बल्कि मैं इंजॉय नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे जो चतराली यहाँ पे आए सारे इंजॉय कर रहे हैं और मुझे ये खुशी महसूस हो रही है कि मैं इसी वजह से मतलब कि ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है इसी की वजह से मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ मेरी गैदरिंग हो रही है। मैं अपने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ और अपने जो मेरे रिश्तेदार जो भी यहाँ पे हैं उनसे मिल रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और जो ये म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हो रही है। आप ऐसा महसूस करती है जैसे आप चतराल में हैं? जी मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं अपने गाँव में हूँ, अपने घर में हूँ, अपने भाइयों बहनों के साथ हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, आगे भी होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि साल में एक दफ़ा हो, ये होना चाहिए कि साल में 2-3 दफ़ा हो। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं होना चाहिए, सूबाई लेवल में भी होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ चतराल के सकाफत के हवाले से प्रोग्राम जो है जारी है या चतराल के जो मसाइल होते हैं उस पर भी बातचीत होती है? जी जी, आज जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है इसमें सिर्फ चतराल कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंट करिए बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में यानी कि हमारे चतराल में जो भी मसाइल चल रहे उनके ऊपर भी आवाज़ उठाना चाहिए, उनके बारे में भी मतलब उन मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो मसाइल हमारे गाँव में हो रहे हैं वो भी हल किए जाए। ये बताएं कि यहाँ पे पेशावर में बड़ी तादाद में चतराली है, स्पेशली हम जब हॉस्पिटल्स जाते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा चतराली होते हैं। तो क्या समझती हैं आप, पेशावर में आप लोग कैसे महसूस करते हैं? और आज खुसूसन ये जो खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है इसको हमने भी काफ़ी इंजॉय किया है। तो क्या कहते हैं आप, पेशावर में कैसे ज़िंदगी आप लोग गुजारते हैं? इधर क्या मसले मसाइल हैं आपको या मसले मसाइल नहीं है, क्या कहती हैं आप? जी हम यहाँ पे रहते हैं, मतलब हम फैमिली भी रहते हैं और हॉस्टल में भी लड़कियाँ रहते हैं। तो यहाँ पे जो यानी कि ये देखा जाए, मेरे फ्रेंड मुझे कहते हैं कि हर जगह चतराली है, जिधर भी जाओ चतराली। मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान हम सबका है, सिर्फ आप लोगों का नहीं है पेशावर। तो ये नर्सिस भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं। उनकी वजह ये है कि हमारे वहाँ जॉब्स नहीं है। सबसे पहले तो बहुत से मसाइल चल रहे हैं, हम मतलब उनके ऊपर बात होने चाहिए। और वहाँ पे हम स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं खुद सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ स्टडी के लिए आई हूँ और यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ है और बहुत सारे कुछ है, लेकिन हमारे गांव में ये सब कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी इक़दाम उठाने चाहिए। और ये जो आज ये नाइट शो है इसमें तो मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के आगे भी होने चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठाक खैरियत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चतराल नाइट के हवाले से आप क्या कहते हैं? चतराल कल्चर के हवाले से आप क्या कहते हैं? चतराल कल्चर अवार्ड सेरेमनी ये जो है मैंने 2012 में भी अटेंड की थी। उसके बाद बार मैं गया हूँ चतराल, और इनका इतना रिच कल्चर है कि मतलब ये हो गए गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर में भी इस तरह के हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं, साउथ रीजन में भी हैं, बहुत से अजला में है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे नेशनल टीवी जो है वो हमारे इन रिच कल्चर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। जो सकाफ़त आप चतराल में देखते हैं, बदकिस्मती से चतराल में बार बार जब वहाँ के बम्बू रेत में जब कोई एक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एक ख़ास चीज़ को। लेकिन अगर चतराल को आप ओवरऑल देखें तो एक बहुत रिच कल्चर है। आप वहाँ अगर विज़िट करें, वहाँ पे ऐसे ऐसे चश्मे हैं कि बर्फ़ भी हो रही होती है और वहाँ से गर्म पानी भी निकल रहा होता है, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। अगर आप इसके एक अच्छे रुख को अगर आप दुनिया के सामने पेश करेंगे, आपको पता है कि टूरिस्ट अगर आप देख ले, दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, एक ख़ास जगह विज़िट करते हैं, लेकिन बाकी चतराल को वो नहीं देख पाते। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को चाहिए कि चतराल या इस तरह के और भी दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारी पुख्तनों के कल्चर्स हैं या पाकिस्तान का कल्चर है, उसको लोगों के सामने लेकर आएँ एक अच्छा। और इस पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि अनाउंस करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम 3D बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये IT डिपार्टमेंट बना के देगा, जो हमारी डिपार्टमेंट है, मेरी डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू के टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम एक ऐसी 3D वीडियोस बनाएं कि वो दुनिया के किसी कोने में वो ओपन करें तो उनको उस जगह पे ख़ुद वो पाएँ अपने आप को। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे अगर आपने लोगों को मौका दे दें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं बची, तो आपने इस कल्चर को प्रमोट करना है, टूरिस्ट को इसी तरह आपने जो है मदऊ करना है। जब आप किसी का पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं ना किसी कल्चर का, तो लोग आते हैं। जब आप यहाँ पे रोज़ाना दहशतगर्दी, वो मरा, ये धमाका हुआ, हालांकि ये चीज़ें हम यहाँ पे बहुत कम फेस कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इदारों को चाहिए कि वो पाकिस्तान का रियल इमेज, सेफ़ इमेज और पॉजिटिव इमेज लोगों को दिखा सकें। और चतराल आपने देखा कि आपको यहाँ पे सिंगर मिलेगा, आपको यहाँ पे लिरिसिस्ट मिलेंगे, शायर, अदीब, हर किस्म, आपको फोटोग्राफर ज़बरदस्त मिलेंगे। तो यही लोग वो होते हैं जो आपको दुनिया से कमा कर लेकर आते हैं। आप आजकल तो IT का ज़माना है, आज आप वेब डिज़ाइनर्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख लें चतराल में ये बड़ा पड़ा है, ये चतराल, आपको पता है नौजवान हमारे ज़्यादा हैं, तो हमने इन लोगों को सपोर्ट करना है और इनका पॉजिटिव लोगों को दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जी। अपना तारुफ कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप चतराल नाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आप इससे पहले आई हैं, आप प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आलिया अशरफ है और मैं PTV नेशनल में एज एन एंकर काम कर रही हूँ। इसके साथ K2 TV में भी काम कर रही हूँ। और जहाँ तक चित्राल नाइट की बात या चित्राल फ़ख्र चित्राल अवार्ड का ये जो सेरेमनी हो रहा है, इसके हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो ये है कि एक बहुत अच्छी काविश है, काफ़ी टाइम से ये होता आ रहा है। और चित्राल के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं जो डिफरेंट शोबों में काम कर रहे हैं, और इस नाइट के ज़रिए, इन अवार्ड्स के ज़रिए उनको उनकी कोशिशों के लिए, उनके काम के लिए उनको सराहा जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी काविश है चित्राल की तरफ से। कलर्स ऑफ चित्राल ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी काविश है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। चित्राल के डिफरेंट इलाकों से लोग आए हुए यहाँ पे, उनको मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप इस तरह के प्रोग्राम ज्वाइन कर चुकी हैं या पहली दफ़ा आप आई हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि मैं ख़ुद एक मीडिया पर्सन हूँ, तो हम इस तरह के शोज़ और इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। हम लाइव भी करते रहते हैं और इस तरह के अवार्ड शोज़ या डिफरेंट इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। तो मेरे लिए नया नहीं है, आई एम यूज्ड टू दिस थिंग्स।
आप क्या कहती हैं, मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामात का इनेकाद करना चाहिए, खुसूसन अवार्ड्स शो जो है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसा कहा भी पहले कि मुख्तलिफ़ शोबों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो चित्राल के कल्चर को आगे लाने के लिए, चित्राल के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है। उनको उनकी कोशिशों के लिए, उनको सराहने के लिए अवार्ड से नवाजना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है कि वो मज़ीद अच्छा आगे काम कर सके। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अपना तारुफ कराएं और चित्राल नाइट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा नाम तैयबा गुल है और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ट्रेनिंग कंसल्टेंट हूँ और इसके साथ मैं पीएचडी कर रही हूँ मैनेजमेंट साइंसेस में। और आज मैं इस इवेंट में आई हूँ और इस तरह के इवेंट्स सालाना मुनक़्क़द होने चाहिए और मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोगों के लिए और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के लोगों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के इवेंट्स और इस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होने चाहिए। स्पेशली ये चित्राल के हवाले से हो रहा है, इस तरह के और भी इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो और लोग जो हैं हमारे कल्चर के बारे में जान सकें। दूसरी बात यह कि चित्राल कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप लोग सिर्फ पेशावर में इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद करते हैं या मुल्क के दीगर जो सूबे उधर भी इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद करते हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली लाहौर में भी हुआ है और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह के इवेंट्स जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल के लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी अपनी फ़ील्ड्स में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिधर जिधर जाएंगे तो अपने इलाक़े के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ठीक हूँ। चित्राल नाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इससे पहले आप आई हैं, आप एंजॉय कर रही हैं, प्रोग्राम कैसे चल रहा है? अच्छा, सबसे पहले मेरा नाम जफरियात है, चित्राल से मेरा ताल्लुक़ है और चित्राल नर्सेस फोरम की मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आज मुझे इनवाइट किया गया कि इसमें प्रोग्राम में आऊँ, तो यह इधर आके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि चित्राल हमारा चित्राली जो कल्चर है उसको प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है और हम सब ने मिल के इस प्यारे कल्चर को प्रमोट हमने करना है। इधर आके देखा तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और चित्राल की प्रमोशन के लिए, अपने जन्नत की प्रमोशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, बल्कि साल में 2 दफ़ा होना चाहिए, एक साल के बजाय। जो चित्राल डे मनाने हम जा रहे हैं ये उसके हवाले से एक प्रोग्राम है, तो ये बहुत अच्छा अरेंज यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है। चित्राल के कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
आपने चतराली कल्चर के हवाले से बात की। चतराल के मुख्तलिफ़ इलाकों में हम भी गए हैं। वाकई चतराली कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप वहाँ के जो सहूलियात हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? खुसूसन सड़कें जो है या इस तरह दीगर जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? चित्राल तो हमारा इलाक़ा है और अपना इलाक़ा एक को प्यारा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चित्राल जन्नत नज़ीर है। लेकिन इसकी तरफ चित्राल की तरफ हमारे गवर्नमेंट की जो है तवज्जो जो है थोड़ी सी कम रही है, क्योंकि अभी भी आप देखें वहाँ पे सड़कों का हाल बहुत बुरा हाल है और इस वजह से हम भी चाहते हुए बार बार चित्राल नहीं जा सकते। साल में कोई एक दफ़ा हम ट्रैवल कर सकते हैं। रोडों की वजह से रोडों का हाल बहुत ख़राब है। तो इस आपके प्रोग्राम की वसअत से मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सबसे पहले चित्राल के रोड्स जो हैं इनको वो करवाया जाए, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाया जाए, उनको ठीक किया जाए, क्योंकि जब रोड्स बनेंगे तो चित्राल ऐसी जगह है तो वहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा होगी। टूरिज़म होगी तो वो हमारा इलाका भी जो है वो प्रमोट हो जाएगा और तरक्की करेगा। तो दूसरी बात वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से भी, हेल्थ के हवाले से भी और वाटर एंड सैनिटेशन के हवाले से भी जितनी सहूलियात फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो KPK के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की नस्बत वहाँ पे कम है। एजुकेशन रेट अगरचे ज़्यादा है, लेकिन वो NGO की वजह से है। गवर्नमेंट की हर जगह वहाँ पे एक्सेस स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए एक्सेस इतनी नहीं है जितनी KPK के दूसरे एरियाज़ में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो इस तरफ चित्राल की तरफ गवर्नमेंट को अपना तवज्जो लाना चाहिए और उसकी डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं और दूसरी बात यह कि आप चित्राल नाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इश्तियाक चित्राली है। मैं चित्राल में सहाफ़ी हूँ। मुख्तलिफ़ डिजिटल जो चैनल्स हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ। उसके अलावा सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर भी वहाँ पे अपने जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। चित्राल नाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, चित्राल इस तरह के जितना भी इवेंट्स और कल्चरल जो शोज़ मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हैं वो वहाँ के इलाके में टूरिज़म के प्रमोशन के अलावा वहाँ पर जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, मज़ीद टूरिज़म को उस इलाके में प्रमोट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह के जितने भी कल्चरल शोज़ होते हैं वो बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। दूसरा, वहाँ पे जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जितने भी वहाँ पे हैं फील्ड, तो उनको एक तरह से इंकरेज भी मिलता है, उनको इंकरेजमेंट भी होती है कि मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उनको इंकरेज किया जाए और मज़ीद जितने भी लोग हैं वो भी इस फील्ड में आ जाएँ ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके। और उसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग वहाँ पे रहते हैं, स्पेशली जो कैलाश हैं, हज़ारों साल पुरानी उनका कल्चर है, इंडिजिनस कल्चर के लोग वहाँ पे हैं, तो उनकी जो कल्चर है उनको प्रमोट करने के लिए भी इस तरह के जो शोज़ हैं वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। फ़ख्र चित्राल अवार्ड एंड कल्चर म्यूज़िक सीज़न 3 का जो आज एहतमाम किया गया है, इससे पहले भी 2 इवेंट्स हुए और इससे पहले ये 2 इवेंट्स जो हुए हैं इससे पहले इस तरह के कोई प्रोग्रामात मुनक़िद किए गए हैं पेशावर में? जी, वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्रामात मुख्तलिफ़ वक्तों पे यहाँ पे मुनक़िद होते रहते हैं और ये जो सिलसिला है ये भी इस तरह का एक सिलसिला है। और जितने भी चित्राल में मुख्तलिफ़ सेक्टर में जो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो सर्विसेज है उनको इंकरेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ औकात में होते रहते हैं और आज ये भी उनकी एक कड़ी है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खैर है, ठीक ठाक। अपना तारुफ कराएं और दूसरी बात यह कि आपको अवार्ड आज जो मिला है इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कैसे मिला है आपको? क्या इस तरह कारकर्दगी आपने दिखाई है और चतराल के हवाले से आपने क्या ऐसा काम किया हुआ है कि आपको आज ये अवार्ड मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद अली अफ्ताली है। बेसिकली मैं वकील हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। आज जो अवार्ड मुझे मिला है ये शोबे उसके हवाले सकाफ़त के हवाले से है, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम ने लासपुर में अपर चित्राल लासपुर वैली में एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, हेरिटेज म्यूज़ियम लासपुर। और ये म्यूज़ियम जो है ये चित्राल और गिलगित की जो सकाफ़त है उसको प्रिजर्व करती है और उसकी नुमाइंदगी करती है। तो उसके शोबे में ये अवार्ड आज मिला है। तो क्योंकि ये जो हेरिटेज म्यूज़ियम है ये हमारी जो सकाफ़त है चित्राल के उसको प्रिजर्व किया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ जो हमारे आबा व अजदाद के जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो सारे जो चीज़ें उसमें प्रिजर्व की हुई है। तो आज उसी हवाले से दोबारा फिर उसको वो आज वो किया है, इसकी जो खदमात है उसको तस्लीम करके दोबारा उसको अवार्ड से नवाजा है। आप क्या कहते हैं, मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामात होने चाहिए? बिल्कुल, मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्रामात होने चाहिए, बल्कि इसको सिर्फ चित्राल के हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए। दूसरे भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको भी इस तरह के इवेंट अपने कल्चर को, सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए उनको भी प्रमोट करने चाहिए और ये होने चाहिए। क्योंकि ये अगर हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमारी सकाफ़त है वो उसकी कहाँ तक, कितने हद तक उसकी जो प्रमोशन हुई है, यहाँ तक नहीं कि सिर्फ कल्चर के शोबे तक, यहाँ मुख्तलिफ शोबे में आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ जो शोबे में जो जितने भी कारहाय किए हैं, जितने भी खदमात सर अंजाम दी है, उन सबको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो हम यही वो गवर्नमेंट से भी और जितने भी मुख्तलिफ जो इदारे ये प्रोग्राम करते हैं तो उनसे हमारी यही वो होगा दरख्वास्त है कि इसको आप इसके हद तक सिर्फ चित्राल के हद तक ना ले आए, इसको दूसरे भी जो डिस्ट्रिक्ट से जाए, कबाइल हो, जो हर जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सकाफ़त है उसको उजागर किया जाए, ताकि जो हमारे के में जो छोटे छोटे जो सकाफ़त है वो फिर गुम ना हो जाए। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमें चाहिए कि और भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि चतराल नाइट का बेहतरीन तरीके से एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में बाकायदा अवार्ड्स तकसीम किए गए। इसी तरह म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। इस हवाले से जब हमने शहरियों से बातचीत की तो शहरियों ने कहा कि चतराल के कल्चर के हवाले से प्रोग्रामात का इनेकाद खुशाइन है, मगर वहाँ पर शहरियों को जो मसाइल दरपेश हैं उसको भी उजागर करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वहाँ के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं इसको फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वहाँ सयाहत के सिलसिले में आएँ और वहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ चतराल का रुख न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अवाम करते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ सयाहत के सिलसिले में आते हैं और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जो रिच कल्चर है इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि चतराल के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।